दोस्तों पेश है जम्बू का छलावा। एक और चित्र शुरू करते हैं। काबू में सिरकटा सामरा ग्रह तबाह होने के बाद गिरा। जम्बू ने परीक्षण करने ज्ञात किया कि सिरकटे के नाभि चक्र में संजीवनी अमृत है, जिससे पृथ्वी में कैंसर का इलाज हो सकता है। जम्बू को सिरकटे का पूरा शरीर प्राप्त करना था, जिसके टुकड़े विभिन्न ग्रहों पर जा गिरे थे। हाथ सुमा ग्रह पर मिलने और सुमा ग्रह पर अपना कानून लागू करने के लिए जम्बू हाथ लेकर लौट पड़ा। चाटा, अब तुम्हें सिरकटे का धड़ और टांगे की तलाश करनी है। मैं इन हाथों को काबू चाहता हूँ और दूसरे ग्रह की यात्रा पर निकल जाऊँ। जो आज्ञा देवता। चाटा यान के बाहर निकल गया। जय बजरंगबली की। जम्बू सिरकटे की लाश को लेकर काबू में पहुंच गया और इतिहास के घर में सिरकटे, मैं तेरे हाथों को ले आया हूँ। तेरे शरीर के दूसरे अंगों को तलाश जारी है। हाय मेरा सिर, हाय मेरे हाथ। जब तक तुम्हारा धड़ और पैर नहीं मिल जाते कोई गड़बड़ मत करना, और यह सब इस बक्स में रहोगे। जम्बू ने हाथों को एक डब्बे में बंद कर दिया और तुम्हें कंप्यूटर पर कुछ सवाल पूछूंगा, और सवाल पूछने के बाद सुनो चाटा के हाथों से एक रहस्य का पता चला है, और सामरा ग्रह के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह सम्राट के अंग अनेक ग्रहों पर जा गिरे हैं। मालूम है, यह पहले सिरकटे का सिर अलग हुआ, हाथ पैर साथ साथ हुए और इन विपरीत दिशाओं में गिरे, और सैकड़ों हाथों का कहना है कि साथ तभी सक्रिय हो गए थे जब पांव भी सक्रिय हो चुके थे, और तीसरे बिंदु पर नाभि का चक्कर था। मैं समझा नहीं देता। एक समस्त रेखा खींची जिसके दो बिंदु मान लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसे हाथ और पैरों को मान लेते, और यह त्रिकोण के रूप में संचार करेगा कि तीसरा नाभि केंद्र कहाँ है। इस तरह बना त्रिभुज जिसके तीनों रेखाएं बराबर होनी चाहिए, और कोण भी यह प्रत्येक रेखा की लंबाई है इतनी ही होगी जितनी सरसरा ग्रह सुमा ग्रह की है। चाटा, मैं एक दूरी अब तुम्हें बता रहा हूँ। जम्बू ने गणित से पहली सुलझाई। आश्चर्य है चाटा समारा कि हमारे ग्रह की दूरी 40 लाख किलोमीटर है, और सुमा की दूरी भी इतनी ही है। अब सुमा के विपरीत दिशा में 40 लाख किलोमीटर चलोगे। बुद्धि, त्रिकोण गति, यह सब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। मुझे नॉर्थ की सीधी में सीमा 40 लाख किलोमीटर का फासला तय करना है, और मैं जल्दी ही तय कर लूँगा। जय बजरंगबली की। और सिरकटे, अब ज़रा तुम मुझे अपनी भाषा में बताओ, तुम्हारा ग्रह पर बोली जाती थी। मैं कंप्यूटर द्वारा उसे अपने मस्तिष्क में उतार लूँगा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। यह 30 लाख किलोमीटर दूरी पर तय हो चुकी है, लेकिन मतलब सिरकटे की टांगे इस ग्रह पर हैं। यह ग्रह सीमा में आ गया। रात हो गई है, मुझे इस ग्रह के धरातल पर उतर जाना चाहिए। अचानक, अरे यह कौन है जो मेरे साथ चिपक गया? तू कौन है? मैं चाटा। तू कौन है? मैं चाटा। और जम्बू खतरे के सिग्नल मिला। लगता है चाटा के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। एक
साथ दो दो चाटा। अरे अबे चाटा मेरा नाम है, तेरा नाम क्या है? मेरी नकल उतारता है, मेरी नकल उतारता बे। अबे चाटा मेरा नाम है, तेरा नाम क्या है? ठाक डिशूं डिशूं। इन दोनों में से जो असली होगा वह केवल मेरा म्यूजिक सुन सकेगा। और चाटा तुम द्रुत गति से इसके रखिएगा, काश सीमा से बाहर निकल जाओ। और सू अब अंतरिक्ष में ही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आ रहा हूँ। और जम्बू रॉकेट का विमान उड़ चला। सीधी रॉकेट विमान अंतरिक्ष में पहुंच गया। चाटा तुम यान में आ जाओ। सुन, चाटा यान में आ गया। तुम, क्या तुम्हें यकीन है, कह सकते हो दूसरा चाटा तुम जितना शक्तिशाली है जितने तुम? बिल्कुल मेरा जुड़वा निकला था, लेकिन अब एक कमी थी, उसकी गति से नहीं उड़ सकता था जितनी मैं, इसलिए उसे अंतरिक्ष में मेरा पीछा नहीं किया। आश्चर्य तो यह भी हो सकता है कि तुम्हारी नकल उसी पल उतारता था जब उसे लगता था कि तुम दोनों एक साथ ही काम कर रहे थे। यह जो भी कुछ है, इसे पकड़ेंगे पकड़ेंगे। अब तुम यान में उसे लेकर आओगे। मैं यान को उसी ग्रह की सीमा में ले जा रहा हूँ। जो यही यहीं वह दूरी जहाँ पर वह तुम्हें मिला था। बाहर निकालो। यह बजरंगबली की। और चाटा यान से बाहर निकल आया। और कुछ देर बाद, तू फिर आ गया, तू फिर आ गया, तू नकलची है, तू नकलची है। मैं देख, मैं कलाबाजी खाता हूँ, देख मैं भी कलाबाजी खाता हूँ। देखता है कहाँ तक जाएगा, देखता हूँ कहाँ तक जाएगा। और दोनों चाटे यान में समा गई और दोनों ही अंदर आ गई। ऐ हूँ दोनों एक एक तो नकली नकली है ही, यह नकली है, यह नकली है। तुम दोनों बारी बारी इस बक्से से गुजरोगे, पहले तुम। और चाटा बक्से के अंदर समा गया। और अब तुम कहाँ फंस गया पक्षी जाल में, है कहाँ गायब हो गया। यह बक्सा बंद हो गया जाने के बाद एयर टाइट हो जाता है, हवा इसे पार नहीं कर पाती। फिर वह कहाँ गायब हो गया, मुझे क्या पता कहाँ गायब हो गया। मैं तो उस घेरे में छोटा कर रहा यहाँ आया था। और ओह, बक्सा उखड़ गया। बक्से ने यान को तोड़ मचा दी। ओह, यह यान को ठप हो गया है। चाटा यान के सारे सिस्टम लॉक कर चुके हैं। अब यान इसे बाहर नहीं निकल सकता। ओह, अब अनियंत्रण होकर धरातल की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले विमान धरातल से टकराए, हमें विस्फोट हो जाए, हम बाहर निकलना चाहिए। इस इमरजेंसी डोर का चाटा, जिस संबंध यान की मैं स्क्रीन से नहीं मेरे कंप्यूटर से अटैच है, अभी खोलता हूँ। और यान का दरवाज़ा खुला और बाहर आओ। ओह, विमान पटकने पर बजाय सागर में समा गया। लगता है यह गहरा महासागर है। चाटा, तुम भी यही सागर के तट पर रहोगे और इस मैं इसमें जाता हूँ। जल्दी ही यान की मशीनरी ठीक करके ऊपर ले आऊँगा और बाहर कोई ना कोई खतरा हो तो मुझे संकेत देना। तुम्हें मेरा यंत्र यान की दिशा में ले जाएगा। और चाटा समुद्र तट पर बैठा बैठा था तभी ठाक। ओह, यह तो सिरकटे की टांगे हैं तेरी तो साईं। आह, अबे मान जा, तेरे हाथ और पैर हमारे पास हैं। चुपचाप मेरे मेरे पैर
क्यों पकड़े जा रहा है? लगता है मेरी बात नहीं समझ रहा। सागर में यह मेरी शक्ल का बराबर में कौन तैर रहा है? जम्बू तू जम्बू है? कौन है तू? जम्बू हम। और तड़ाक तड़ाक, डिशू डिशू। मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरा रास्ता छोड़ दे। लगता है यह वही बला है जो चाटा की शक्ल धारण करके उसी नकल उतार रहा है। देखता हूँ उसके पास मेरी शक्तियाँ हैं या नहीं। जम्बू ने अपने सिर पर चक्कर फेंकी और ठक 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 ठक, और जम्बू के दोबारा गने निकाली, फायरिंग की। ओह, ऐसा लगता है ये मेरा दूसरा रूप है। और अब बड़े आश्चर्य यह है कि जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है क्षण उसके मुंह में से निकलता है। उधर लाते पर चाटा फुटबॉल बना हुआ डाला। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हिम्मत मुश्किल में यह है कि हम तेरी टांगों के टुकड़े नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें से एक टांग पकड़कर आकाश में उड़ जाऊं तो कैसा रहेगा? और फिर चाटा की टांग लेकर हवा में उड़ चला। अब तू बेटा मेरे काबू में है, सांस में सांस लूँगा। आई, मेरा आइडिया ठीक निकला। दूसरी टांग मेरे पीछे है। और धड़ाक, बाप रे, कितना बड़ा वार किया है। एक ही झटके में नीचे पड़ा हूँ और ज़मीन के अंदर। अब एक ही तरीका है बस मैं करने का। वह टीवी मेरे सिर पर हाथ दिखाई दे जाए, वह यान में, और यान गहरे पानी में। और फोड़ दिया ज़मीन को छप्पर और लगा दी गोता पानी में। नहीं छोड़ेंगे। पानी पानी में भी तैर रही है। देवता कहाँ है? अरे ये तो दो दो देवता हैं, कौन आपस में लड़ रहे हैं। इन्हें बीच में निकलता हूँ। ओह, पाँव पाँव सरकटे गए हैं। और पाँव को देखते ही दूसरा जम्बू गायब हो गया। वो रहा हमारा यान। देवता की ये टांगे लगता है बैरी और गूंगी हैं। किसी तरह उसे यान के टीवी पर इनके सिर और पैर दिखाना चाहिए। यह टांगे हमारी गुलाम हो जाएंगी। पता नहीं यान में यंत्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसकी लातों का जवाब लातों से दे दो देवता। इसकी लातें देवता की लात से जुड़ गई। क्यों क्यों बे देवता के चमचे, तेरी बात कबूल करता जा। अभी तुझे बहरा बता रहा था, गूंगा। आई, अरे बाप रे, देवता की आवाज़ बदल गई। अरे मारे गए, इसकी टांगे देवता पर कब्जा कर लिया। मेरी टांगे जिस पर जुड़ जाए वह बन जाता है। मेरी सारी मशीनरी और मेरे कब्जे में होती है। तू कहता था कि तू मेरे हाथ पैर सिर हैं, बता कहाँ है? उस यान में। अगर वहाँ न हुआ तो तेरा खून पी जाऊंगा। इसका पूरा आका खून पी ही सकता है। जो कुछ देख रहा है वह वास्तव में वैसा नहीं है जिसमें मैं तुम पानी समझ रही हो। पानी नहीं है, मतलब कि यहाँ ज़मीन है। हाँ, यह शहर का बीच में खुले मैदान में हाथ पैर मार रही हूँ। अबे क्या बक रहा है नकली देवता? अरे मेरे आते ही खेल समाप्त करने वाले भागकर अपने घर में छिप गई। कौन था वह? मेरी शक्ल बनाकर फिर देवता की शक्ल में आ गया। वो छलावा, पहले तुम मेरा सिर और हाथ दिखाओ, उसके बाद कुछ बोलूँगा।
यान में ठीक है, यान तो ठीक है, देखो ये रहे तुम्हारे हाथ और सिर। यान में चाटा ने टीवी ऑन किया। ये मेरे हाथ और सिर पास ले चलो चाटा, वो पहले देवता का शरीर छोड़कर अलग हो जाओ। ये लो भाई, ये लो माई बाप। और सरकटे की टांगे अलग होती जंबू अपने शरीर में फिर से जुड़ा। देवता, इसने आप पर कब्जा कर लिया था। नहीं चाटा, बस करने नहीं चाटा, इसे बात करने का बस यही तरीका था। अगर मैं इसे शरीर में न जुड़े रहने नहीं देता तो यह जानकारियाँ मुझे तक न पहुंच पाती। जैसी कि पानी नहीं है और एक मैदान है जहां छलावा से लड़ रहा था, वह स्टेडियम था। बहुत से लोग हमारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन इन टांगों यहाँ पहले इतनी दहशत है कि इसे देखते ही सब अपने घरों में दुबक गई। इस इनके घर इनके मजबूत और एयर टाइट है कि टांगे उनमें प्रवेश नहीं कर सकती। क्या आप सबको देख रहे हैं? हाँ, लो अब मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। इस शहर में वैसी किरणें छोड़ता हूँ जिसकी दृष्टि भ्रम खत्म हो जाएगा। और अब हम इन अपने विमान से इनके सैर करेंगे। जम्बू विमान की किरणें छोड़ी। अब देखो सबको दिख रहा है। ऐसा एक बार हमारी पृथ्वी में महाभारत का काल में था, जब दुर्योधन की फरस पानी दिखा दिया था। और पानी फरस, इसी छोटी सी घटना ने महाभारत को जन्म दिया था। वैसा ही यह विज्ञान यहाँ मौजूद है। इस छलावा से जल्दी निपटना चाहिए। छलावा यहाँ का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। वह तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक टांगे हमारे साथ हैं। छलावा हम बाद में निपटेंगे, पहले हम टांगों को काबू पहुंचाना है। और अंतरिक्ष में अब तुम सिरकटे की धड़ और की तलाश में निकल जाओ। चाटा की टांगी को लेकर काबू जा रहा हूँ, जो आज्ञा। और चाटा अंतरिक्ष विमान से निकल गया और बढ़ गया जय बजरंगबली की। और कुछ देर बाद जय बजरंगबली की, जय बजरंगबली की। मैं अबे सलावत हूँ, अबे सलावत हूँ। अब तुझे छोड़ने वाला नहीं, अब तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसे पता नहीं कि मेरी पकड़ से निकलना नामुमकिन है। और जम्बू सब देख रहा था। देवता, अगर आप कहो तो चाटा की मदद करूं? नहीं, जब तक छलावा चाटा के बंधन में है यह निकल नहीं सकता। और काबू पहुंचते ही चाटा, अब तुम्हारे क्षणों के इतिहास घर में ट्रांसमिट कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ छलावा भी चिपक कर वहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। और जम्बू इतिहास के घर में पहुंचा। चाटा ट्रांसमिट कर दिया। छलावा, अब तुम हमारे इतिहास घर में हो। यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। बाप रे, टांगे यहाँ से भागो, तू यहाँ से निकल नहीं सकता। बच्चू, अपने आप को असली रूप में आ जा। ये रहा मेरा असली रूप, छलावा है मेरा नाम। समाप्त दोस्तों, आगे का अगले भाग में पेश करूँगा।